जैसे हम भगवान की पूजा करते हैं तो भगवान की पूजा करना चाहिए, उसका कोई विरोध नहीं है। लेकिन पहली बात ये समझना चाहिए कि भगवान किसे कहते हैं। आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और स्वयं बाबा साहब ने कहा है कि किसी भी समाज की उन्नति का नाप क्या होना चाहिए, तो कहते हैं उस समाज की महिलाओं की कितनी उन्नति हुई है, उस आधार पर हम उस समाज की उन्नति का अवलोकन कर सकते हैं। तो फिर इस समाज की महिलाएं, इस बहुजन समाज की महिलाएं कहां तक इस बात को समझती है, कहां तक ये जागरूक है, कहां तक ये शिक्षित है। तो कुछ बुनियादी बात है जिनको समझना जरूरी है। जैसे हम भगवान की पूजा करते हैं तो भगवान की पूजा करना चाहिए, उसका कोई विरोध नहीं है। लेकिन पहली बात ये समझना चाहिए कि भगवान किसे कहते हैं, कौन है भगवान जिसकी हम पूजा करें। क्या वो चमत्कार है, चमत्कार बताता है, चमत्कारी है इसलिए पूजा करना चाहिए? क्या वो बहुत शक्तिशाली है इसलिए पूजा करना चाहिए? या उसमें कोई शुद्धता है इसलिए पूजा करना चाहिए? ये समझ होनी चाहिए। तो जब हम भगवान कहते हैं तो फिर उस भगवान के गुण क्या होने चाहिए, उनका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, ये पूछना चाहिए। क्या केवल ये भगवान है, भगवान का पुत्र है, भगवान का दूत है इसलिए पूजना चाहिए? तो क्या हमने कभी सोचा है कि भगवान जिसको हम कहते हैं उस भगवान के गुण क्या होने चाहिए, उनका क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? जैसा हमको कहते हैं कि डॉक्टर है, तो हम उनसे पूछते हैं कि भाई डॉक्टर है तो कहां पर पढ़ाई की, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या प्रैक्टिस करते हो, कहां पर प्रैक्टिस करते हो, और फिर बाद में हम उसका इलाज कराते हैं। उसी तरह से कोई कहता है, मान लो अगर किसी से पूछा कि कौन हो भाई, तो कहता मैं डॉक्टर हूं। और आपने पूछा अच्छा डॉक्टर हो, कहां पर पढ़ाई की, कौन सी यूनिवर्सिटी में, कहां पर प्रैक्टिस करते हो? तो कहता नहीं नहीं नहीं, मैंने कहीं भी पढ़ाई नहीं की, कुछ नहीं। फिर कैसे क्या डॉक्टर हो? तो कहता है नहीं ऐसा है, मेरा पिताजी डॉक्टर है इसलिए मैं भी डॉक्टर हूं। तो आप स्वीकार करेंगे? स्वीकार नहीं करेंगे। तो कहता नालायक, तूने क्या पढ़ाई की, तू कौन सी प्रैक्टिस करता है वो बता, फिर हम उसको मानेंगे। लेकिन धर्म के नाम पर हम कहते हैं कि भगवान का पुत्र है, हम सीधा मान लेते हैं। क्या भगवान का पुत्र होने से वो भी भगवान हो जाता है? ये तो ऐसा ही हुआ कि मैं डॉक्टर का पुत्र हूं इसलिए मैं भी डॉक्टर हूं। तो पहली बात भगवान का क्वालिफिकेशन क्या है, गुण क्या है, इसको समझना जरूरी है। तो ये भगवान वास्तव में पाली शब्द है और भगवान के गुणों में ये देखने को मिलता है। जैसे हम कहते हैं नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स, भगवतो है ना। फिर इसके बाद कहते हैं इति पिसो भगवा अरहम सम्मा भगवा बुद्धो भगवाति। तो ये भगवा शब्द ये बुद्ध के गुणों में से 9 गुण जो है उसमें से लिया हुआ शब्द है। तो इसकी क्या परिभाषा है भगवा? तो पाली में इसका है भग्ग रागोति भगवा, भग्ग दोषोति भगवा, भग्ग मोहोति भगवा। यानी जिसने अपना सारा राग भग्न कर दिया, भग्ग रागो। जिसने अपना सारा द्वेष भग्न कर दिया, भग्ग दोषो। जिसने अपना सारा मोह भग्न कर दिया, भग्ग मोहो ती भगवा। ऐसा व्यक्ति भगवा है, ऐसा व्यक्ति भगवान है। तो जिन लोगों को हम पूज रहे हैं, हम क्या ये क्वालिफिकेशन देखते हैं क्या? भाई जिसको मैं पूज रहा हूं क्या इसका राग भग्न हो गया है, क्या इसका द्वेष भग्न हो गया है, क्या इसका मोह भग्न हो गया है? हम तो देखते हैं कि हमारे भारत देश में हमारे जो जिन भगवानों को हम पूजते हैं, भगवान कहते हैं वही हमसे आम आदमी से ज्यादा रागी है, आम आदमी से ज्यादा द्वेषी है, हथियार लेकर घूमते हैं, आम आदमी से ज्यादा मोही है, भांग गांजा पीते हैं। तो फिर ये कैसे भगवान है? तो जब हम भगवान कह रहे हैं तो उसका कोई क्वालिफिकेशन होना चाहिए, और उस क्वालिफिकेशन में वो फिट होता है तो फिर हम उसको भगवान मानना चाहिए, पूजना चाहिए। भगवान के हम खिलाफ नहीं है। आमतौर पर लोग समझते हैं बौद्ध लोग भगवान के खिलाफ है, हाँ, भगवान को बुरा भला कहते हैं। भगवान को बुरा भला नहीं कहते, जो भगवान के नाम पर पाखंड फैलाते हैं, गलत चीजें फैलाते हैं, उसका हम विरोध करते हैं।
तो जिस तरह से क्वालिफिकेशन है, भग्ग रागो भग्ग दोषो भग्ग मोह, ये क्वालिफिकेशन एक तरफ लगाओ और आपके जितने भी देवी देवता भगवान है उनको एक तरफ लगाओ। जिनको भी ये क्वालिफिकेशन ये मैच होता है तो उनकी पूजा करो, हमारी कोई मनाही नहीं है। लेकिन वो तनिक मार्ग भी क्वालिफिकेशन नहीं है, एकदम विपरीत है, और आप अगर उसको भगवान करें तो उसका विरोध तो होगा ही। ठीक है, उसी तरह से अब कुछ शब्द है, जैसे हम कहते हैं मंदिर, है ना, हम मंदिर जा रहे हैं, तो मंदिर जा रहे हैं तो क्या है, मतलब क्या है मंदिर? तो वही शिव जी का मंदिर। नहीं भाई, मंदिर क्या है पहले वो तो बताओ। शिव जी का मंदिर बोल रहे हैं, कृष्ण जी का मंदिर बोल रहे हैं, मंदिर क्या है ये तो बताओ। मंदिर की परिभाषा हमको मालूम नहीं है, हा? जैसे भगवान की परिभाषा मालूम नहीं है, किसी भी हरे गहरे नत्थु खैरे को पूज रहे हैं, जबकि भगवान बुद्ध ने मंगल सूत्र में कहा है कि पूजा च पूजनीयानम एतम मंगलम उत्तमम। पूजा च पूजनीयम, जो पूजनीय है उनको ही पूजना चाहिए, तब तुम्हारा उत्तम मंगल होगा। तो कौन पूजनीय है? तो यही जिसका राग द्वेष मोह भग्न हो गया वो पूजनीय है। तो उसी तो मंदिर जाना चाहिए। कौन, क्या है मंदिर का अर्थ, क्या है मंदिर की परिभाषा, कहां से ये शब्द आया, इसका भी हमें कोई ख्याल नहीं। मंदिर शिव जी का मंदिर, राम जी का मंदिर, यही कह रहे हैं, लेकिन मंदिर का अर्थ हमें पता नहीं है। तो मंदिर का अर्थ क्या है, कैसे ये शब्द निकला? तो जैसे बहुत पहले, बहुत पुरानी बात है, जब पहले पहले लोग, जब आम संसार में कोई ना कोई दुख लगा रहता है, तो जब लोग दुखी होते हैं तो क्या है, साधु संतों के पास जानते हैं। तो साधु संत क्या है, एकांत में कहीं पहाड़ पर किसी जंगल में एकांत जगह रहते हैं, तो ये लोग वहां पर जाया करते हैं, उन साधु संतों से अपनी बात बताते हैं कि ऐसे दुखी है, तो साधु संत उनको सांत्वना देते, कुछ प्रवचन देते, थोड़ा बहुत ध्यान करवाते, और फिर उनको शांत कर फिर वो स्थिर होकर फिर वो वापस अपने घर आ जाते और अपने काम में लग जाते। तो ऐसे अक्सर उन जगहों पर जाकर, जहां पर साधु संत रहते हैं, ऐसी जगहों पर जाकर, तो कौन लोग जाते थे? जिनका मन अस्थिर है ना, मन जिनका अस्थिर है वो लोग वहां पर जाते थे, अपनी व्यथा सुनाते, फिर वो साधु संत उनको धम्म प्रवचन देते, ध्यान करवाते, कुछ अच्छी बातें बोलते। इससे क्या है, उनका मन स्थिर हो जाता, मन धीर हो जाता था, और फिर वो वापस आकर अपने काम में लग जाते। तो ऐसे के कारण उन जगहों का नाम मंदिर गिरा। मंदिर यानी क्या? जहां पर जाकर तुम्हारा मन धीर हो जाता है, स्थिर हो जाता है, वो है मंदिर। वहां राम है, कृष्ण है, फलाना है, उससे कोई मतलब नहीं है। वहां जाकर क्या तुम्हारा मन स्थिर हो रहा है? क्या तुम्हारा मन शांत हो रहा है? क्या आपका मन धीर हो रहा है? अगर आपका मन वहां पर जाकर धीर हो रहा है, स्थिर हो रहा है, तो हाँ वो मंदिर है, वहां पर जाना चाहिए। लेकिन आज जिस मंदिरों में जाते हो वहां आपका मन धीर है, स्थिर है? वहां पर जाते के तो और भी बेचैन हो जाते हो, लाइन में धक्का धुक्की कर रहे हो, दर्शन मिलेगा कि नहीं, प्रसाद मिलेगा कि नहीं, इसी में सारा समय जा रहा है। आपका मन कहां पर धीर है? तो मन धीर नहीं हो रहा है, मन स्थिर नहीं हो रहा है, बल्कि ज्यादा अस्थिर हो रहा है, ज्यादा अधीर हो रहा है, और फिर भी कह रहे हो कि हम मंदिर जा रहे हैं। यानी देखो, शब्दों का तो इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन उसकी परिभाषा मालूम नहीं है। खाली तोते की तरह रटते चले जा रहे हैं, लेकिन अर्थ कुछ मालूम नहीं है, और एकदम विपरीत काम कर रहे हैं। तो इसलिए ज्यादा समय न लेकर एक कहानी के द्वारा समझाने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि हम बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन काम एकदम विपरीत करते हैं। कहते हैं कि हम रट लेते हैं, महापुरुषों की बातें रटते हैं, तोते की तरह दोहराते हैं, लेकिन अमल नहीं कर पाते। तो इसी तरह से एक कहानी है कि वर्षावास के दौरान गांव वालों ने एक भिक्षु को कहा कि भंते जी, इस वर्षावास में हमारे गांव में आइए और हम भी आप धर्म का लाभ लेंगे, और इस 3 महीने आपकी जो भी आवश्यकता है हम भी पूरा करेंगे, हमको भी मौका मिलेगा धर्म सीखने का। तो उस भिक्षु ने मान लिया। फिर उन दिनों क्या है, एक तो गांव में विहार रहते थे, तो उस विहार में भिक्षु रहे, या फिर एकांत में गांव के बाहर वो कुटी बनाकर दिया करते थे किसी एकांत जगह में, ताकि वो जाकर वहां पर ध्यान भी करे और दिन में आकर प्रवचन दे और अपना पिंडपात जो भी लेकर जाए।
तो उन्होंने उस भिक्षु को पूछा, भंते जी आप कहाँ रहने वाले, गांव के बिहार में रहेंगे या आपको गांव के बाहर ध्यान के लिए कुटी बना के दे। उन्होंने कहा नहीं, मुझे गांव के बाहर है ना उस पहाड़ पर एक कुटी बना दीजिए, उस जंगल भी के जैसा झाड़ियाँ हैं वहाँ पर कुटी बना दीजिए, तो सुबह सुबह मैं सुबह सुबह आ जाऊँगा गाँव में, वहाँ पर आपको जो भी शंका है प्रवचन दूंगा, हाँ सुबह नाश्ता भी हो जाएगा, फिर दोपहर 10 बजे का भोजन लेकर मैं वापस अपनी कुटिया चले जाऊंगा, वहाँ पर नहा धोकर अपना भोजन ले लूँगा, और फिर बाकी का आधा दिन जो है मेरे ध्यान करने में और मेरी पढ़ाई में, और सुबह का आधा दिन जो है आपके लिए, उपासक उपासिकाओं के लिए। तो उन्होंने कहा ठीक, फिर उनको वहाँ जंगल में एक कुटिया बना के दे दी। तो भंते जी रोज़ सुबह आते, नाश्ता करते, फिर लोगों के प्रश्न रहते उनको सुलझाते, उनको प्रवचन देते, उनकी काउंसलिंग करते, सब कर कर फिर 10 बजे के करीब अपना भोजन लेते और वापस अपनी कुटिया चले जाते हैं, वहाँ नहा धोकर फिर 12 बजे के पहले अपना भोजन कर लेते। तो इस तरह से चल रहा था। तो जब भोजन लेकर वापस आते तो अक्सर लोग बहुत ज़्यादा भोजन दे देते हैं, तो जितना खाना था खा लेते, बाकी का जो बच गया तो एक नज़दीक में, कुटिया के नज़दीक में एक पत्थर था, उसके ऊपर रख देते ताकि कोई भी जो जंगल के जानवर पशु पक्षी है वो आकर खा ले। तो वहाँ के कुछ पशु पक्षी आकर वो बचा हुआ खाना खा लेते, लेकिन एक तोता था जो रोज आकर वहाँ पर वो खाना खाता। और ये भंते जी भी दोपहर में फिर अपने समय ध्यान करते, फिर कुछ सूत्र पाठ करते, है ना, जैसे बुद्ध के गुण इति पिसो भगवा या मंगल सूत्र का पाठ करते। तो जब ये पाठ करते, भगवान बुद्ध के गुण कहते, तो ये जो तोता था वो भी उसको दोहराता था। तो जब दोहराता तो भंते जी ने एक बार सुना कि बोला, अरे ये तोता कितना प्यारा है, कितना समझदार है, मैं जैसा कहता हूँ वैसा वो कहता है। मैं कहता हूँ इति पिसो भगवा, वो भी कहता है इति पिसो भगवा। तो मैं जो कहता बोलता हूँ वो एकदम मैं जैसा कहता हूँ वैसा दोहराता है। ये तोता जो है बहुत होशियार है, बहुत समझदार है। तो इस तोते को मैं क्या धर्म समझाऊं, कौन सा धर्म समझाऊं? मनुष्य है जो उनके लिए उपयोगी है वो तो मैं उनको समझाता ही हूँ, लेकिन ये तोता तो एक पक्षी है, इसको मैं कौन सी बात समझाऊं जो उसके काम आए? तो भंते जी ने कुछ देर विचार किया, फिर उनको ख्याल आया, नहीं, इनको ऐसी बात समझाता हूँ ताकि उस बात को रट ले, याद रख ले, ताकि उसके जीवन में काम आए। तो फिर वो भंते जी जो है उस तोते को रोज ये सिखाने लगे। क्या सिखाने लगे? कि ए तोते होशियार, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाने डालेगा, तो दानों को आकर्षित होकर चला जाएगा और उस जाल में फंस जाएगा, वो शिकारी तुझे पकड़ के ले जाएगा। ए तोते होशियार। और वो तोता भी उसी तरह से दोहराने लगा धीरे धीरे। तो दोहराते दोहराते 2 महीने में वो तोता एकदम परफेक्ट हो गया। भंते जी ने जैसे बताया वैसे वो तोता दोहराने लगा। क्या करने लगा? ए तोते होशियार, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाने डालेगा, तो दानों को आकर्षित होकर चला जाएगा, जाल में फंस जाएगा, वो शिकारी तुझे पकड़ के ले जाएगा, तेरी हत्या कर देगा। ए तोते होशियार। और जब तोता भी ऐसे दोहराने लगा तो भंते जी भी बहुत खुश हुए। और ऐसा सिखाते सिखाते लगभग 3 महीने पूरे हो गए। और फिर गांव वालों को भी बताया कि आज मेरा आखिरी दिन है, वर्षावास पूरा हो गया, अब मैं जा रहा हूं, तो आपसे आज्ञा चाहिए। ऐसा कहकर भंते जी वापस अपनी कुटिया आए, अपना पूरा जो भी चीवर हुआ थैला और पात्र लिया, और जाने के पहले आखिरी बार उस तोते को फिर कहने लगे, ए तोते होशियार। उस तरह से दोहराया, तोते ने भी उस तरह से दोहराया। तो फिर भंते जी कहे, बहुत अच्छा हुआ, हर बार तो हम खाली उपासक उपासिकाओं को समझाते थे, गांव वालों को, मनुष्यों को, इस बार मुझे इस तोते को भी कुछ धर्म सिखाने का मौका मिला जो उसके जीवन में काम आए, क्योंकि तोते अक्सर जाल में फंस जाते हैं और मर जाते हैं। तो मैंने ऐसा कुछ उसको धर्म सिखाया जिससे वो अपनी जीवन की रक्षा कर सके। और ऐसा कहकर वो भंते जी वहाँ से चले गए। जैसे भंते जी चले गए, दूसरे दिन ही शिकारी वहाँ पर जाल लेकर आया। वो शिकारी भी जब तक भंते था वहाँ इर्द गिर्द कुटी के नहीं आया, क्योंकि उनको मालूम है कि भंते जी हत्या करना मना करते हैं, तो शिकारी भी वहाँ आया नहीं। जैसे भंते जी चला गया, दूसरे दिन वो शिकारी आया, जाल बिछाया, दाने डाला, और ये तोता जो है आकर्षित होकर चला गया और दाना खाने के चक्कर में उस जाल में फंस गया। जब जाल में फंस गया
तो शिकारी ने उसको पकड़ लिया और अपने खंधे में डालकर वापस जाने लगा। जब खंधे पर डालकर उस तोते को वापस जाने लगा तो तोता उस जाल में फिर से वो दोहराने लगा। क्या दोहराने लगा? ऐ तोते होशियार, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाने डालेगा, तू दानों को आकर्षित होकर चला जाएगा और जाल में फंस जाएगा, वो शिकारी तुझे पकड़ के ले जाएगा। ऐ तोते होशियार। तो जब वो शिकारी ने सुना, उस शिकारी को बड़ा आश्चर्य लगा। अरे ये तोते देखो कितने समझदारी की बातें करता है, कितना होशियार तोता है। लेकिन जब इतने समझदारी की बातें कर रहा है, इतना होशियार है, तो फिर मेरे जाल में फंसा क्यों? ये भी बड़ा आश्चर्य है। और वो शिकारी हंसने लगा। देखो तोता कितनी बड़ी बड़ी बातें, होशियार समझदारी की बातें करता है, लेकिन फिर एकदम उल्टा उसी तरह से करके मेरे जाल में तो फंस गया। तो इस तोते पर हमको भी हंसी आती होगी, लेकिन हमारा बहुजन समाज भी इस तोते से कम नहीं है। हमारा बहुजन समाज भी तोते की तरह बहुजन नेताओं के बारे में, बहुजन महापुरुषों के बारे में बताता है कि भगवान बुद्ध ने ऐसा कहा, महात्मा फुले ने ऐसा कहा, सम्राट अशोक ने ऐसा कहा, गाड़गे बाबा ने ऐसा कहा, बाबा साहेब अंबेडकर ने ऐसा कहा। सब कहते रहते तोते की तरह, लेकिन फिर उसी जाल में फंस जाते हैं। तो बाबा साहेब ने भी, या जितने भी महापुरुष हैं, उन्होंने भी हम बहुजन लोगों को तोते को समझाया जैसे समझाया। क्या समझाया बाबा साहब ने? बाबा साहब ने समझाया, ए बहुजन होशियार, मनुवादी शिकारी आएगा, जातिवाद का जाल बिछाएगा, लालच के दाने डालेगा, तुम आकर्षित होकर चले जाओगे और उस जातिवाद के जाल में फंस जाओगे। वो मनुवादी शिकारी तुमको पकड़ के ले जाएगा। ए बहुजनों होशियार। और इतने सालों से, 60 साल से हमें बहुजन क्या कर रहे हैं? वही तोते की तरह दोहरा रहे हैं, फिर वही लालच में जा रहे हैं, वही जातिवाद के जाल में फंस रहे हैं, उस मनुवादी शिकारी के शिकार हो रहे हैं और फिर प्रवचन दे रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, ऐसा होना चाहिए, समाज को एक होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। फिर कहां गई आपकी शिक्षा? आज क्या हालत है समाज की? कहां संगठित हुए? क्या सामाजिक रूप से संगठित हो रहे हैं? क्या राजनीतिक रूप से संगठित हो रहे हैं? क्या धार्मिक रूप से संगठित हो रहे हैं? किस रूप में संगठित हो? हर जगह गुटबाजी, सामाजिक संस्थाओं में गुटबाजी, राजनीति में गुटबाजी, विहारों में गुटबाजी, हर जगह वही कंप्लेंट है। तो बातें तो बड़ी बड़ी है। बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो, और काम एकदम उल्टा कर रहे हैं। वो तोते की तरह हालत हो गई है हमारी भी। तो किस काम का हमारी ये शिक्षा? खाली बाबा साहब के वॉल्यूम्स पढ़कर भाषण दे रहे हैं, बुद्ध की किताबें पढ़कर भाषण दे रहे हैं, महात्मा फुले की किताबें पढ़ के भाषण दे रहे हैं। फिर ये समाज में परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा है? यानी हम भी तोते की तरह रट रहे हैं, किताबें पढ़कर रट रहे हैं, किसी का सुन के रट रहे हैं, लेकिन अमल जब करने की बातें आती है तो एकदम तोते की तरह उल्टा ही कर रहे हैं। तो इसलिए अब समय आ गया है कि तोते की तरह रटना नहीं है, हमको उसका ऊपर अमल करने की आवश्यकता है। जब तक उस पर अमल नहीं करेंगे, इस बहुजन समाज का उद्धार नहीं होगा। कहां तक हम दूसरों को दोष देते रहेंगे? मनुवादी ऐसे, मनुवादी वैसे, 15% ऐसे। ठीक है, तुम 85% क्या कर रहे हो? तुम खाली दूसरों को दोष देने से क्या तुम्हारा समस्या हल होने वाला है? इसलिए एक शेर है, गालिब का है लेकिन बहुजन समाज पे बहुत सूट होता है, कि वो ये है कि हर समय बहुजन समाज वही गलती दोहराता रहा। हर वक्त बहुजन समाज वही गलती दोहराता रहा, धूलती चेहरे पर आईना साफ करता रहा। अब 60-65 साल हो गए, कितना तुम आईना साफ करते रहोगे? चेहरे पर धूल पड़ी हुई है, उस धूल को साफ करो ना। जातिवाद की धूल पड़ी हुई है, लिंग भेद की धूल पड़ी हुई है, अंधविश्वासों की धूल पड़ी हुई है, कुरीतियों की धूल पड़ी हुई है। कब हटाओगे वो धूल? क्या खाली आईना साफ करते रहोगे? कितना समय चला गया, कब तक ऐसा चलता रहेगा? अगर ऐसे हम दोहराते रहेंगे तो 50 साल नहीं, 500 साल नहीं, 5000 साल हो गए तो भी हम कोई सुधरने वाले नहीं है। जब तक कि हम उस पर, बहुजन महापुरुषों ने जो कहा, जब तक हम उस पर अमल नहीं करेंगे तब तक हमारा उद्धार होने वाला नहीं है। तो इसलिए ज्यादा समय न लेकर
हम यही उम्मीद करते हैं कि जब हम जितने भी बहुजन महापुरुषों की जयंती मना रहे हैं, उनके विचारों के बारे में हम जब चर्चा करते हैं तो उसका विश्लेषण करने की आवश्यकता है कि हम अपने जीवन में कहां तक उसके अमल कर रहे हैं, या केवल तोते की तरह रट रहे हैं। तोते की तरह रटने से अब हमारी समस्या हल नहीं होने वाला है। दिन पर दिन परिस्थिति बहुत खराब हो रही है, इसलिए